गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये फोर्थ सेमेस्टर का है, जिसमें कि कल बताए थे कि स्वभाव में की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आज पढ़ना है स्वभाव व्यक्तित्व के आधार पर बालकों की प्रकार। जो बालक होते हैं वो उनके कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे होता है। पहला है एस्थेनिक जो होते हैं, इसमें किस तरह के बालक होते हैं, कैसे उनके विचार होते हैं, कैसे स्वभाव होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं। अलग अलग कैटेगरी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि इस स्वभाव के बालक चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो इस कैटेगरी के बालक होंगे, जो इस ग्रुप में आएंगे, वो ऐसे बालक होंगे कि उनका जो स्वभाव होगा चिड़चिड़ा होगा। चिड़चिड़े का मतलब है कि जैसे अच्छी बात भी उनको हमेशा क्या होगा, आप अच्छे से भी बोल रहे हो लेकिन वो ऐसा मतलब चिड़चिड़ाएंगे, इतने गुस्सा आ जाएंगे, अच्छी बात भी उनको कहना बुरा लगता है। और अपने जो उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि समाज के प्रति जैसे नैतिकता में हुआ या घर परिवार में भी किसी की मान लो किसी के लिए कुछ करना है तो उनका वो उसको नहीं निभाएंगे, उनके लिए कोई उत्तरदायित्व कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ऐसे होते हैं कि सिर्फ सेल्फिश होते हैं, केवल अपने मतलब के ही होते हैं और अपने से जिसको मतलब है उसी व्यक्ति से वो क्या करते हैं, बात करेंगे और उनसे ही मतलब जो कि नाता रिश्ता करते हैं। और बाकी जब उनका खत्म हो गया तो उस ऐसा भी होते हैं कुछ बच्चे कि जब उनका मतलब निकल जाता है तो उस व्यक्ति से भी बोलना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के जितने भी बालक होते हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उनको किसी की भी बात, वो भले ही व्यक्ति उससे बड़ा हो, उससे बुजुर्ग हो, अच्छी भी हो बात, तो भी उसको जो है कि वो क्या करता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि उसको बात को हमेशा चिड़चिड़ापन में लेगा, उसको जल्दी से वो स्वभाव कराएगा, जल्दी से गुस्सा हो जाएगा। और उसके घर के लोग हों चाहे बाहरी हों, चाहे किसी संस्था में वो पढ़ रहा हो, वो अगर उसको कोई भी सामाजिक उत्तरदायित्व अगर सौंपा जाता है तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करता है, उसको कतराता है, उसको लेना ही नहीं चाहेगा। वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फिर खेलते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, विद्यालय में भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको लीडर नियुक्त करिए या मॉनिटर बनाने की कोशिश करिए या कोई कार्य करने के लिए करिए तो वो क्या करते हैं, पीछे भागते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, किसी और को दे दीजिए, कोई और करेगा। इस तरीके के जो बालक होते हैं उनको रखा जाता है एस्थेनिक वाले में और इसी कैटेगरी में आते हैं। अगला है पिकनिक। इस स्वभाव के बालक सामाजिक एवं खुश मिजाज होते हैं। कहने का मतलब है कि जब इस स्कूल में या इस कैटेगरी में जो बालक आते हैं उनका स्वभाव क्या होगा, सामाजिक होगा और वो खुश मिजाज होंगे। कहने का मतलब है कि वो समाज के प्रति भी कार्य करेंगे। वो हमेशा क्या होते हैं कि खुश रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो फेस होता है उसको देख करके आदमी महसूस कर सकता है कि वो क्या है, बहुत ही खुश दिल है। उसको किसी जैसा लगेगा कि उसको किसी बात की टेंशन नहीं है, उसके कोई तकलीफ ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि उसके जीवन में केवल खुशी ही खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का एक स्वभाव, एक नेचर ही ऐसा होता है कि आदमी तकलीफ में रहते हुए भी क्या करता है कि अपनी उस परेशानी को अपने फेस पे आने नहीं देता, उस परेशानी को झलकने नहीं देता। और उस समाज में जब जाता है या किसी संस्था में जाता है या अदर व्यक्तियों से मिलता है तो अपनी परेशानी को छुपा करके, बल्कि वो हंसमुख दिल से किसी से मिलता है, बातें करता है, उस तरीके से व्यवहार करता है ताकि अगले व्यक्ति को उसके गम की पता न चले तो व्यक्ति अंदर से कितना दुखी है या क्या उसको दिक्कत है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा खुश दिखते हैं और समाज के प्रति हर कार्य को करते हैं। समाज के साथ साथ सबसे पहला रोल होता है अपने परिवार से। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति हर कार्य को समझता है, उत्तरदायित्व को और करता है तो वो समाज में ही जो है कि उस कार्य को कर लेता है। जो व्यक्ति समाज में पहले अपने घर में जो व्यक्ति नहीं उत्तरदायित्व को निभा पाता है तो उस समाज में कभी नहीं निभा पाएगा। इसलिए क्योंकि एक छोटा
छोटा परिवार होता है, सब कुछ एक छोटे फैमिली से ही हमको सीखने को मिलता है। सबसे पहले हमारी जो पाठशाला होती है वो अपनी घर होता है, जिसमें कि हम हर चीज़ को जो है कि हमारे जितने भी गुड नेचर हैं वो सारे हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि अगर वो सामाजिक है बालक तो अपने बड़े छोटों का आदर करना, उनकी बातों को मानना, अपने बड़े छोटों के दुख दर्द में शामिल होना, नैतिक कर्तव्यों को करना, इस तरीके के बालक जो होते हैं वो पिकनिक में आते हैं। अगला है एथलेटिक। एथलेटिक में जो है कि किस तरह के बालक आते हैं इसमें जान लेते हैं। इस स्वभाव के बालक व्यवहार कुशल, सामाजिक एवं क्रियाशील होते हैं। कह रहा है कि एथलेटिक जो बच्चे होते हैं वो उनका व्यवहार कुशल होता है। व्यवहार कुशल का मतलब होता है कि हम किसी के, मेरा ऐसा व्यवहार हो कि हम किसी को भी अपना जल्दी से उसके दिल में कहते न कि वास करना, या उसको अपने ओर आकर्षित कर लेना, या अपने स्वभाव से किसी को बहुत ज़्यादा प्रेरित करना, इस तरीके का जो होता है व्यवहार कुशल का मतलब होता है कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति मिले या किसी संस्था में गए या कहीं भी गए, हम इस तरह का व्यवहार करें कि लोग क्या हों, हमसे जल्दी से घुल मिल जाए, अनजान न लगे। हम कहीं भी गए तो हमको वहाँ पे अजीब सा नहीं लगे, उदासी न लगे, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम सबसे घुल मिल जाए। और सामाजिक एवं क्रियाशील होते हैं। सामाजिक कार्य को हमेशा क्रियाशील रहते हैं, वो किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमें किसी चीज़ के लिए उनको मोटिवेट नहीं करना है, न ही प्रेशर देना है, न ही दबाव देना है, नहीं हमको कोई चीज़ को उनको कहना पड़ता है, बल्कि उनमें ये गुण हमेशा निहित होता है जो कि अपने व्यवहार के साथ साथ किसी कार्य के प्रति हमेशा क्रियाशील रहते हैं और बिना कहे उस कार्य को क्या करते हैं, कर देते हैं, और एक दूसरे को हमेशा वो क्या करते हैं, खुश रखते हैं, और उनको इस तरीके से उनका व्यवहार दूसरों के प्रति, अपने परिवार के प्रति होता है। अगला है डाइस प्लास्टिक जो होते हैं। इस तरीके के बच्चे कैसे होते हैं इसमें जानते हैं। इस स्वभाव के बालकों में उपयुक्त तीनों प्रकार के बालकों के स्वभाव का सम्मिश्रण पाया जाता है। कह रहा है कि जो चौथी पॉइंट है, जो चौथी कैटेगरी है, इसमें वो बालक होंगे जिसमें कि ऊपर की जो 3 हेडिंग बताई गई है, इन सारों का उसमें क्या हो, लक्षण पाया जाए, अर्थात सारे गुण उनमें क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो इस तरह के जो बालक होते हैं डायप्लास्टिक होते हैं। कहने का मतलब है कि उनका स्वभाव जो होगा वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, और जो है कि इस स्वभाव के बालक कुशल भी होंगे और क्रियाशील भी होंगे, खुश मिजाज भी होंगे। हर तरीके का गुण उनके अंदर क्या होंगे, निहित होंगे, और हर तरह के गुण उनमें पाए जाएंगे, और वो अपने समय और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, और लोगों के साथ घुल मिल करके वो रहते हैं। क्योंकि जब सारे गुण पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब जैसा मोमेंट होगा, जैसी गति होगी, जैसा माहौल होगा, उस समय उनके जो व्यवहार होंगे वो उस तरीके का क्या होगा, दिखाई देगा। इस तरीके के जो है कि 4 पॉइंट बताई गई है, और इतना ही है इसमें। थैंक यू।